इत ललित वन देव हरे, कलित ललित वन माल, जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन, भव खंडन भव खंडन मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। मुनिजन मानस हंस, जय जय देव हरे। कलियुग कालिय विषधर भंजन, जन रंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश, जय जय देव हरे। मधुमूर नरक विनाशन, गरुणासन गरुणासन सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान, जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन, भव मोचन भव मोचन त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान, जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण, जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ, जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर, धृत मंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। तव चरणे प्रणतावयम्, इति भावय इति भावय कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। कुरु कुशलं प्रणतेषु, जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरिदं, कुरुते मुदं कुरुते मुदं मंगल मंजुल गीतं, जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतं, जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंदजू को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला, नंदजू को लाला यशोदा दुलारा। जय जय देव हरे, जय जय देव हरे, जय जय देव हरे। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय की कथा कह रहे थे, तो बैल का रूप धारण किए हुए, 3 पैरों को खो चुके, केवल 1 पैर से चलने में सक्षम धर्म और पृथ्वी मैया जो एक गाय के रूप में थी, उनके बीच में संवाद हो रहा था। उस संवाद को और एक ऐसी विचित्र घटना हुई थी कि एक तरफ तो गाय और उस बैल यानी पृथ्वी और धर्म के बीच संवाद चल रहा था, और उसी समय सरस्वती के तट पर
जो महाराज हैं, राजर्षि हैं, वे राजा परीक्षित वहां आ पहुंचे। और इस तरह 17वें अध्याय का प्रारंभ होता है। अथ सप्तदशोऽध्यायः, महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूत जी महाराज आगे की कथा सुनाते हुए शौनक जी से कहते हैं, सूत उवाच, सूत जी कहते हैं, तत्र गोमिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत दंडहस्तं च वृषलम ददृशे नृपलांछनम। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो, जिसका कोई सहारा नहीं होता, जिसका कोई नाथ नहीं होता, जिसका कोई स्वामी नहीं होता, उसके साथ जैसा चाहे जो कर ले। वो आदमी ऐसे पीट रहा था उस गाय और बैल को जैसे कोई उन गाय बैल की देखरेख करने वाला नहीं है, कोई उनका स्वामी नहीं है। वह शूद्र जो राजवेशधारी था, वो उन गाय और बैल के ऊपर बड़े जुल्म कर रहा था, उनको बुरी तरह पीट रहा था। वृषं मृणाल धवलम मेहंतमिव बिभ्यतम वेपमानं पदैकेन सीदंतम शूद्रताड़ितम। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। उस दुर्दशा का आप अनुमान लगाइए कि पहले ही उस बेचारे के 3 पैर नहीं हैं, काम नहीं करते, टूटे हुए हैं, एक पैर से जैसे तैसे वो चल पा रहा है। ऐसा एकदम सफेद रंग का बैल है और उसको वह राजवेशधारी शूद्र बुरी तरह पीट रहा है। जैसे कमल के तंतु सफेद होते हैं, ऐसा वह उज्जवल सफेद रंग का बैल है और वह एक पैर से खड़ा कांप रहा है तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा है। डर के मारे, पिटाई के कारण उसकी पेशाब छूट गई। गाम च धर्म दुघाम दीनाम वृषम शूद्र पदाहताम विवत्साम साश्रुवदनाम क्षामाम यव समीक्षितीम। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरों को खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। बड़ी ही दयनीय स्थिति है। जो गाय धर्म के लिए उपयोग में आने वाला दूध देती है, घी देती है, जिससे हवन आदि संपन्न किए जाते हैं, जिसके गोबर का उपयोग हवन कुंड में किया जाता है, ऐसे हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी उस शूद्र के द्वारा पैरों की ठोकरों से मारी जा रही है, अत्यंत दीन हो रही है। पहले से वो दुखी है, दुबली पतली है, उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं है, उसको भूख भी लगी हुई है और जब उसको पैरों की ठोकरों से वह शूद्र मार रहा है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पप्रच्छ रथमारूढ़ः कार्तस्वर परिच्छदम मेघ गंभीरया वाचा समारोपित कार्मुकः। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उस शूद्र को ललकारा। राज ऋषि हैं, अपनी प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति पालन पोषण करने वाले हैं। महाराज परीक्षित ने जब उस बैल और उस गाय की वह दुर्दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। जो एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, दीन दुखियों को, अबलाओं को बचाना, राजा परीक्षित ने वही मार्ग अपनाया है। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया है, प्रत्यंचा चढ़ा दी है और
मेघ के समान, जैसे बादल गरजते हैं ऐसे गरजती हुई वाणी से उस शूद्र को, जो गाय और बैल को पीट रहा था, उसको ललकारा। कस्तम मच्छरणे लोके बलांधस्य बलान बली नरदेवो शिवेशेण नटवत कर्मणा द्विजः। राजा परीक्षित कहते हैं, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? अरे तेरे पास बल है तो जा किसी बलवान से लड़ाई कर। दीन दुखी दुर्बल लोगों को क्यों सता रहा है? इन बेचारे पशुओं के ऊपर क्यों तू इतना बलपूर्वक इनको मार रहा है, इनको पीट रहा है, इनकी दुर्दशा कर रहा है? ऐसा तू क्यों कर रहा है? तू है कौन? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब कर्मों के अनुसार हमारे वेदों में भेद किए गए थे। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वही कर्म करते हुए एक ठप्पा लग गया कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, एक शूद्र हैं। कोई ब्राह्मणों के घर में पैदा हुआ हो और सुबह स्नान ना करता हो, भगवान की पूजा ना करता हो, तो भले ही वो ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गया, लेकिन वो शूद्र कहलाने के लायक है, शूद्रों से भी गया गुजरा है। कोई क्षत्रियों के घर में पैदा हो गया, लेकिन किसी की रक्षा उसके द्वारा नहीं की जा रही है, किसी के गौरव की रक्षा वो नहीं करता है, समय आने पर वह लोगों को नहीं बचाता है, अपने प्राणों का बलिदान देना तो छोड़िए, वह पीठ दिखाकर भाग जाना पसंद करता है, तो वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। वो क्षत्रियों के कुल में पैदा हुआ है, लेकिन वो भी शूद्र बेकार है। इसके उलट अगर कोई वैश्यों के घर में पैदा हुआ है, व्यापार बड़ी अच्छी ढंग से कर रहा है, काला बाजारी नहीं कर रहा है, ब्लैक में सामान नहीं लाता है, टैक्स नहीं चुराता है, और जो भी उसके ग्राहक हैं उनको अच्छी सामान को सही कीमत पर देता है, तो वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, वो क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे ही अगर कोई शूद्र कुल में पैदा हो गया है, लेकिन वो नित्य भगवान की पूजा करता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, सबकी सेवा करता है, और उसके द्वारा समाज को एक दिशा दी जा रही है, तो वो शूद्र ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, वह शूद्र क्षत्रियों वैश्यों सबसे श्रेष्ठ है। कर्म के आधार पर ही विभाजन हुआ था। पैदा होकर और कर्म ना किए जाए तो हम ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय होकर क्षत्रिय नहीं है, वैश्य होकर वैश्य नहीं है, और शूद्र होकर शूद्र नहीं। हमारे कर्म ही निर्धारित करेंगे कि हम हैं कौन। महाराज परीक्षित ने उस शूद्र को ललकारा, कहा कि नट की भांति वेश तो तुमने राजा का सा बना रखा है। जैसे कोई नाटक करता है तो किरदार में घुस जाता है, कपड़े भी वैसे पहन लेता है, वैसे ही आव भाव भंगिमा बना लेता है, लेकिन वो राजा तो नहीं होता। जैसे ही वह अपने उन कपड़ों को हटाता है, या कपड़े पहने हुए भी जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतर के आता है, तो उसकी असलियत दिखाई दे जाती है, कर्मों से असलियत पता चल जाती है। महाराज परीक्षित ने कहा कि वैसे तो तुमने महाराजा जैसा नाटक का भेष धारण कर रखा है, लेकिन कर्म तो तुम शूद्र जैसे ही कर रहे हो। इन गाय और बैल को कैसे बुरी तरह मार रहे हो। यस्त्वं कृष्णे गते दूरम सह गांडीव धन्वना सोच्योस्य सोच्यान रहसि प्रहरन वधमर्षि। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जर स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि अगर हमारे दादा होते, अगर भगवान श्री कृष्ण होते, तो तुम क्या ये कर सकते थे? उनके जाने पर तुमने समझ लिया कि इन
बेचारों को बचाने वाला कोई नहीं रहा इस संसार में, और इसलिए तुम इनको पीट रहे हो, इनकी दुर्दशा कर रहे हो। इस निर्जन स्थान में इन बिना अपराध, निरपराध वालों, इन बेचारे जानवरों पर तुम अत्याचार कर रहे हो, प्रहार कर रहे हो, इसलिए तुम अपराधी हो। मैं राजा हूं, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा, तुम वध के ही योग्य हो। त्वं वा मृणाल धवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो न परिखेदयन्। उन्होंने धर्म से पूछा, जो बैल के रूप में है, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? क्या आप कोई देवता हैं जो बैल का रूप धारण करके हमारे राज्य में आ गए हैं? आज आपने हमें इस बैल रूप में दर्शन दिए हैं, क्या आप कोई देवता हैं? बतलाइए। न जातु पौरवेन्द्राणाम दोरदंड परिरंभिते भूतले नुपत्यन्तस्मिन् विनाते प्राणिनाम शुचः। महाराज परीक्षित कहते हैं उस बैल से कि अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। महाराज युधिष्ठिर चले गए, अर्जुन चले गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, इसका मतलब यह नहीं है कि यह धरती वीरों से हीन हो गई है। वीर भोग्या वसुंधरा, यह धरती हमेशा से वीरों से भरी रही है। आज भी इस भूमंडल पर, इस धरती पर कुरुवंशी जो राजा हैं, उनके बाहुबल से उन्होंने इसको सुरक्षित कर रखा है। इसलिए तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। सब सुरक्षित हैं, इसलिए सब प्रसन्न हैं। जब सुरक्षा का आश्वासन मिल जाता है तो चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर आ जाती है। असुरक्षित व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता। और चूंकि कुरुवंशी राजाओं ने अपनी प्रजा को पुत्रों के समान सुरक्षित किया है, उनकी देखभाल की है, और इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं कि तुम्हारे अलावा मैंने कोई ऐसा प्राणी नहीं देखा जिसकी आंखों में शोक के आंसू हों, शोक के आंसू जिसकी आंखों से बह रहे हों। मा सौरभेयानुसचो वेतु तेव्रस्लाद भयम मारोदीरंब भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी। महाराज परीक्षित उस धर्म से जो बैल के रूप में है कहते हैं कि हे धेनु पुत्र, धेनु मतलब गाय, गाय के पुत्र को, बैल को धेनु पुत्र कहकर संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित कहते हैं कि अब आप शोक ना करें, मैं आ गया हूं। महाराज परीक्षित तुम्हारे सामने है, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस शूद्र से तुम निर्भय हो जाओ। जब स्वयं महाराज किसी को बचाने पहुंच जाएं तो फिर किस लिए उसको भय करना। महाराज उसको आश्वासन दे रहे हैं कि अब तुम्हें इस शूद्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तुम अब निर्भय हो जाओ। और साथ ही साथ जो गो माता पृथ्वी हैं, गाय मां हैं, उनसे कहते हैं कि हे गो माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूं, महाराज परीक्षित हूं, अब आप रोएं नहीं, अब आप मत रोइए, मैं आ गया हूं आपकी हिफाजत के लिए, आपको बचाने के लिए, आपका कल्याण हो। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है, दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, अब मैं आ गया हूं, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा अस्त्रस्यन्ते साध्व साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। बहुत ही गंभीर बात महाराज परीक्षित
पृथ्वी मैया से जो गाय के रूप में है कहते हैं हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य और परलोक सब नष्ट हो जाते हैं। बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। ये महाराज परीक्षित की कही हुई बात आज भी उतनी सटीक बैठती है। कह रहे हैं जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से, मतलब राजा के रहते हुए भी अगर दुष्टों का शासन चलने लगे, दुष्ट लोग मनमानी करके सबको उपद्रव से त्रस्त कर दें, सारी प्रजा त्रस्त हो जाए, उस मतवाले राजा की न तो कीर्ति कभी रह सकती है, ना वो आयु उसकी कभी बढ़ेगी, ना कभी उसका ऐश्वर्य ही रह सकता है, और उसका तो परलोक भी नष्ट हो जाता है। इस लोक को तो छोड़िए, परलोक में भी उसको सदगति प्राप्त नहीं होगी। आज जिनके हाथ में पावर आ जाती है, शक्ति आती है, वे सब कहीं ना कहीं दुष्टों को, उपद्रवियों को संरक्षण देने वाले हो जाते हैं। आज के नेताओं के विषय में अगर आप चिंतन करें तो ज्यादा नेता इसी कैटेगरी के रहते हैं कि कुछ उपद्रवी उनके इशारे पर समाज में अव्यवस्था फैलाते रहते हैं, सामान्य जनता त्रस्त होती रहती है उनके उपद्रव से। वो चाहे लूट हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे अपने बल से, अपनी शक्ति से किसी को ब्लैकमेल करना हो, उससे पैसों की उगाही करनी हो, डराना हो, धमकाना हो, ये सब कार्य करवाने वाले नेताओं की कमी नहीं है। लेकिन एक बात ऐसे लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि ज्यादा दिन उनकी गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, क्योंकि ज्यादा दिन वे शासन नहीं कर पाएंगे। एक बार वो नेता बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एक बार वे एमपी बन जाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएंगे, एक बार चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन अगली बार वे कभी वापस लौट कर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि साफ साफ शब्दों में राजा परीक्षित कहते हैं कि ऐसे नेताओं की, ऐसे राजाओं की ना तो कीर्ति रह जाती है, ना आयु रह जाती है, ना ऐश्वर्य रह जाता है, और तो और उनको परलोक में भी ठिकाना नहीं मिलता, उनकी वहां पे भी दुर्गति ही होती है। एष राज्ञां परो धर्मो यार्ता नामार्ति निग्रह, अत एनं वदिष्यामि भूत द्रुहम सत्तमम्। महाराज परीक्षित कहते हैं कि राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। सामान्य जनता तो ऐसे ही अपने रोजी रोटी को लेकर, अपने घर को किसी तरह 2 जून की रोटी सबको मिल जाए, इसी में दुखी रहती है, इसी कार्य में लगी रहती है। ऐसे में राजाओं का परम धर्म, नेताओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों के दुख को दूर करें। वे जनता को दुखी ना करें, उनके दुख के भागी बने, दुख को दूर करने का प्रयास करें। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है यह शूद्र, तुम गाय और बैल को दंड देने वाला है, इसलिए मैं अभी इसे मार डालूंगा। महाराज परीक्षित राजा हैं, राजा के पास अधिकार होते हैं, वे दंड देने के अधिकारी होते हैं, और इसलिए उन्होंने घोषणा कर दी है कि चूंकि इस दुष्ट शूद्र ने प्राणियों को पीड़ित किया है, तुम दोनों को सताया है, इसलिए मैं इसको अभी मृत्यु के घाट उतार दूंगा, इसको अभी मार डालूंगा। को वृश्चत तव पदान स्त्रीन सौरभेय चतुष्पद, मा भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम। उस धर्म से जो बैल के रूप में है, महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो।
हम भी किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में भी ख्याल आता है कि भगवान इसका दुख दूर करें और किसी दूसरे को इसके समान दुख ना दें। हम सबके मन में यही भावना आती है। महाराज परीक्षित के मन में भी उस बैल की दुर्दशा को देखकर यही भावना आई है कि ऐसे तो आप 4 पैर वाले जीव हैं, लेकिन आपके 3 पैर कट गए हैं, तो ये काटे किसने? महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि बताओ ये तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले? और साथ ही साथ वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि श्री कृष्ण के जो अनुयायी राजा हैं उनके राज्य में कभी भी कोई उस बैल के समान दुखी ना हो। आख्या ही वृषभद्रम वह साधूनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? मेरे राज्य में रहते हुए आपकी दुर्दशा करने वाला कौन है? जनेनागस्य घम युंजन सर्वतोस्य च मदभयम साधूनाम भद्रमेव स्याद साधु दमने कृते। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। ये आश्वासन महाराज परीक्षित दे रहे हैं उस बैल को कि मैं राजा हूं, इस राज्य का शासन करने वाला मैं हूं, मेरा भय तो हर उस व्यक्ति के अंदर होगा जो किसी को परेशान करता हो, किसी निरपराध प्राणी को सताता हो। ऐसी छूट तो मैंने किसी को नहीं दी है। हमेशा सब दुष्टों के अंदर मेरा भय बना रहता है। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। 2 पक्ष हैं। अगर राजा अपराधियों को दंड देता है तो भी वो अपनी प्रजा का कल्याण ही कर रहा होता है, और अगर वो अपनी प्रजा का भला चाहता है तब भी वो प्रजा का कल्याण कर रहा होता है। दोनों तरह से प्रजा का कल्याण होता है। ऐसे ही अगर किसी राज्य में, किसी स्थान में, किसी गांव में, किसी शहर में जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वे शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रखते हैं, अच्छी तरह शासन व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हैं, तो वहां के जो नागरिक हैं उनका कल्याण होता है। इसी तरह अगर वह व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाता है तो भी नागरिकों का ही कल्याण होता है। तो 2 तरीके हैं अपनी प्रजा का पालन करने के, सबको खुश रखने के, शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाने के। अनागस्त्रीवः भूतेषु य आगस्कृन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि सांगदम। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजू बंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। ये एक अच्छे शासनकर्ता का प्रयास होता है कि अगर उसके शासन में, उसके राज्य में कोई उपद्रवी आ जाता है, कोई लोगों को सताने वाला आ जाता है, तो उसको वो दंड देता है। महाराज परीक्षित राजा हैं, वो कहते हैं चाहे कोई देवता ही ऐसा कार्य क्यों ना करे। बड़ा अच्छा आदमी है, प्रतिष्ठित है, मान सम्मान वाला है, बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन अगर वो किसी प्राणी को सता रहा है तो वो दंड का अधिकारी है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की तो मैं बाजू बंद से विभूषित भुजा को भी काट डालूंगा। राज्ञो ही परमो धर्मः स्वधर्मस्थानुपालनम शासतोन्यान यथा शास्त्र मनापद्युत्पथानिह। बड़ी बढ़िया बात महाराज परीक्षित कह रहे हैं। कहते हैं कि बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है।
शासनकर्ताओं को एक दिशा दिखाते हुए महाराज परीक्षित ये बात कह रहे हैं कि आपत्ति काल में तो कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकता है कि समय की मांग है, लेकिन जब आपत्ति काल ना आया हो, उस समय अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को जो शास्त्र कहते हैं, जो कानून व्यवस्था कहती है, उसके अनुसार दंड देना चाहिए। और दंड देते हुए जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं उनका पालन करना, उनको संरक्षण देना, ये राजाओं का परम धर्म है। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।